बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के रचयिता, जगत गुरु, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में मुझ पवन दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और आप सभी सत्सेवक भाई बहनों को सत साहिब। पुण्यात्माओं, दास की एक छोटी सी प्रार्थना थी आप सभी भाई बहनों से, क्योंकि ये सत का मार्ग है और हम सब उस परमेश्वर के बच्चे हैं और हम सब एक दूसरे के समानांतर हैं। चाहे कोई आज परमेश्वर से जुड़ा हो, चाहे कोई 20 साल पहले उस परमेश्वर से जुड़ा हो, चाहे आगे कोई जुड़ेगा, क्योंकि भक्ति मार्ग में कोई सीनियरिटी और जूनियरिटी नहीं होती है। चूँकि दास भी एक जीव है और जब बहुत सारी चीज़ें दास को भी समझ में नहीं आती हैं तो दास भी अपने भगत भाई बहनों से सलाह ले लेता है, क्योंकि पहले तो दास परमात्मा से ही प्रार्थना करके उनसे सद्बुद्धि की उनसे प्रार्थना करता है। परमेश्वर दास को सत्प्रेरणा करते हैं, उस आधार से दास फिर कोई ऑडियो वीडियो संगत में वायरल करता है। फिर भी कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन विषयों के ऊपर अपने भगत भाई बहनों की सलाह दास लेना उचित समझता है। तो दास यहाँ पे आपको एक भोग आरती का वीडियो का लिंक शेयर कर रहा है, जो परमेश्वर ने दास से एडिट करवाई है। एक नई भोग आरती के रूप में एक वीडियो बना है, जो हम सात संगतियों में परमेश्वर को भोग लगाते हैं, हलवा राम का या फल फ्रूट का, भंडारे का। उसके साथ में जो 40 या 42 मिनट की एक भोग की आरती है, उस भोग आरती में कुछ एडिट किया गया है। उससे संबंधित दास ये ऑडियो आप जियों तक भेज रहा है। ऑडियो को आप जी पहले पूरा ध्यान से अच्छे से आप इसको सुने। सुनने के बाद आप जी 5-10 मिनट इस पे विचार करें। आप गुरुदेव से सद्बुद्धि मांगिए और आपका उस भोग आरती के वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में या वैसे किसी भी ग्रुप में जो भी आप अपना कमेंट्स डालें, आप अपने विचार रखें, तो वो कोई जल्दबाजी वाले ना हो, कोई जोश में होश खोकर बताने वाली बातें ना हो, उत्तेजना वाली बातें ना हो। बहुत सोच समझ के कि वास्तव में ये ठीक है या नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या आगे ऐसा ही होगा। इन सभी बातों पे गंभीरता से विचार करके आप जी अपनी राय देना। तो बात ये है कि परमेश्वर ने भोग आरती में कुछ एडिट करवाया है। तो उससे पहले दास थोड़ा सा आप जियों को समझाना चाहेगा कि पुण्यात्माओं, इतना तो हम सबको परमेश्वर के द्वारा बख्शीश सद्बुद्धि से ये फाइनल हो ही गया है कि धरती पे सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में ही पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी प्रकट हैं। और परमेश्वर ने हमें जो ये विधि बताई है भोग आरती की, ये परमेश्वर ने हमें सिखाया है कि हमने किस प्रकार से परमेश्वर को भोग लगाना है। आज से पहले हमें वो परमात्मा समझ में नहीं आ रहा था। भले ही हम सतलोक आश्रम बरवाला में भी यही भोग की आरती किया करते थे, जब गुरुदेव साथ साथ में किया करते थे। और उसके बाद भी हम लोगों को जब तक समझ में नहीं आया था कि सतगुरु रामपाल जी भगवान ही पूर्ण परमात्मा है, तब तक हम सब कबीर जी का प्रगट दिवस भी मना रहे थे, उस दाढ़ी मूछ वाली फ़ोटो को परमेश्वर मान के। और ये भोग की आरतियाँ भी हम लोग लगा रहे हैं सत्सेवक बनने के बाद में। लेकिन धीरे धीरे परमात्मा अपने दासों पे, दासियों पे सद्बुद्धि की दया बख्शते हैं और धीरे धीरे इस भक्ति में परमात्मा नवीनीकरण लेके आते हैं। तो दास की विनती ये थी, पुण्यात्माओं, अब धरती पे परमात्मा प्रकट हैं और सतगुरु रामपाल जी भगवान ने सतलोक आश्रम बरवाला में या उससे पहले जहाँ जहाँ भी उन्होंने सत्संग किए, और सत्संग से पहले उन्होंने जो भोग लगाया दाढ़ी मूछ वाली फ़ोटो को, जिसको हम कबीर जी की फ़ोटो कहते हैं, भगवान की फ़ोटो कहते हैं, तो उन्होंने तो मात्र इसलिए भोग लगाया कि कोई भी व्यक्ति संत रामपाल जी को भगवान नहीं मान रहा था, उन्हें भगवान के रूप में नहीं पहचान रहा था, नहीं जान रहा था। इसलिए संत रामपाल जी भगवान की ये मजबूरी समझ लो या ये ज़रूरी समझ लो कि उन्होंने कबीर जी की फ़ोटो को एक माध्यम बना के कि भाई ये परमात्मा है, ऐसा परमात्मा है, उन्होंने उनको भोग लगाया। और कबीर जी की फ़ोटो का सहारा लेना उनके लिए बेहद शुरुआत में ज़रूरी भी था, क्योंकि लोग यही सवाल खड़े कर देते कि भाई अगर ब्रह्मा विष्णु महेश या देवी दुर्गा या देवी देवता समर्थ नहीं है तो फिर समर्थ भगवान कौन है।
तो गुरुजी कहते भाई वो कबीर परमात्मा है, देखो ये वेदों में लिखा हुआ। फिर हम कहते वो भगवान है कैसा, उसकी शक्ल कैसी है। तो फिर परमेश्वर ने इस चीज़ के लिए उस दाढ़ी मूंछ वाली उस फोटो का सहारा लिया, उन नीचे के देव देवताओं की भक्ति को छुड़वाने के लिए, उन आदि अधूरी शास्त्र विरुद्ध साधनाओं से हम आत्माओं को दूर करने के लिए परमेश्वर ने फिर उस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो का सहारा लिया कि भाई ऐसा है परमात्मा। क्योंकि गुरुजी कह दें उस समय कि मैं परमात्मा हूँ, मैं हूँ वो कबीर, आज मैं इस रूप में आया हुआ हूँ, या 650 साल पहले भी मैं इसी रूप में आया था, हमने थोड़ी देखा था वो रूप, तो भी कोई मानने को तैयार नहीं होता। जब आज इतने वर्षों के उनके संघर्ष के बाद उनके भगत ही उन्हें भगवान के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं है, तो फोटो का सहारा परमेश्वर ने इसलिए लिया और उसी परमात्मा को परमात्मा मान के उसी दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को भगवान कह के उन्होंने भोग लगाया। अब पुण्यात्माओं, चूंकि आज हमें यह समझ में आ गया कि वो असली कबीर परमात्मा तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर हैं, तो पुण्यात्माओं आज हम किसको भोग लगाएंगे? आज हम सामने किसकी फोटो रख के, हम उनके समक्ष भोग प्रसाद बना के रख के हम किसको भोग लगाएंगे? सतगुरु रामपाल जी भगवान को, उनकी फोटो के आगे। चलो आज तो हम फोटो के आगे लगा रहे हैं, कल को गुरुजी आश्रम में भी आएंगे, और अब की बार जब परमेश्वर आश्रम में आएंगे तो उस समय आएंगे जब प्रत्येक आत्मा को जो प्रभु प्रेमी होगी, जिसको परमात्मा की प्यास होगी, जिसको मोक्ष चाहिए, उन आत्माओं को परमेश्वर ये जचा देंगे कि धरती पे भगवान कौन है, हमने किसकी भक्ति करनी है, हमने किस परमात्मा को और कौन से परमात्मा की तस्वीर को, उनके स्वरूप को अपनी अंतरात्मा में बैठाना है। ये सारी बातें परमात्मा जेल से आने से पहले पहले प्रभु प्रेमी उस प्रत्येक आत्मा के हृदय में समा देंगे, जचा देंगे। तो भोग अब जब गुरुदेव आश्रम में आएंगे जहाँ भी, तो भोग पुण्यात्माओं हम किसको लगाएंगे? हम दाढ़ी मूंछ वाली फ़ोटो को रख के भोग नहीं लगाएंगे। हम दाढ़ी मूंछ वाली फ़ोटो को ये सोच के कि ये कबीर परमात्मा है, हम भोग नहीं लगाएंगे। हम अपने पूज्य गुरुदेव भगवान को भोग लगाएंगे। हम पूज्य गुरुदेव भगवान को सिंहासन पे बैठाएंगे। हम उनसे विनती करेंगे, हम उनसे प्रार्थना करेंगे, हम उनके चरणों में गिड़गिड़ाएंगे कि हे परमपिता परमेश्वर, आपके दासों ने, आपके दासियों ने परमेश्वर आपके द्वारा बख्शी सद्बुद्धि से आपकी पहचान कर ली है परमेश्वर। तो हम विनती करेंगे और परमेश्वर फिर अंतर्मन के भावों को भी जान जाएंगे कि वास्तव में हृदय से इन्होंने मुझे परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया है या नहीं किया है। तो आश्रम में पुण्यात्माओं सिंहासन पे बैठा के आप और हम सभी भगत भाई बहन लाखों की संख्या में सामने खड़े होके हम किनके सामने 56 प्रकार के व्यंजन भोग लगा के भोग लगाएंगे? सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के, यानी सामने गुरु जी बैठे होंगे सिंहासन पे। हम सब अपने हाथ में भक्ति बोध लेके, हाथ जोड़ के हम अपने गुरुदेव भगवान को भोग लगाएंगे। तो पुण्यात्माओं, ये जो एडिट जो इस आरती में जो किया गया है, जिसमें गुरुदेव बोलते हैं कि भाई आप सभी पुण्यात्माओं से ये प्रार्थना है, परमेश्वर को भोग लगने जा रहा है, सभी आत्माएं यहाँ पे आने की कृपा करें। तो पुण्यात्माओं, उस समय क्या आपकी आत्मा इस बात को स्वीकार करेगी? क्या उस समय आपको ये अच्छा लगेगा जब सामने आपका भगवान, जिसको आपने पहचान लिया है, जिसको आप भोग लगा रहे हैं, भोग लगाने जा रहे हैं, सामने परमेश्वर सिंहासन पे बैठे हुए हैं, क्या वो परमेश्वर जब ये शब्द बोलेगा जो आज से पहले बोलता आया है कि परमेश्वर को भोग लगने जा रहा है, यानी सतगुरु रामपाल जी महाराज जो स्वयं परमेश्वर हैं, वो यदि उस समय ये कहेंगे कि परमेश्वर को भोग लगने जा रहा है, तो क्या आपकी आत्मा इस शब्द को स्वीकार करेगी? क्या आप ऐसा चाहेंगे कि गुरुदेव अब भी ऐसा बोलें? क्या गुरुदेव अब भी ऐसा ही बोलें कि परमेश्वर को भोग लगने जा रहा है, जबकि हमें समझ में आ गया कि हमारा असली परमेश्वर कौन है? क्या हम चाहेंगे कि गुरुजी अब भी ये शब्द बोलें कि परमेश्वर को भोग लगने जा रहा है? हम कैसे इन शब्दों को हम सुन सकते हैं उस समय जब हमें भगवान की पहचान हो गई? तो ये जो शब्द था
मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। इससे पहले गुरुदेव भोग की आरती के लिए अपने भक्तों से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि भगवान को भोग लगने जा रहा है। ये शब्द को परमात्मा ने इस आरती से हटवा दिया है और इस शब्द की जगह परमेश्वर ने जो है दास की आवाज़ में, आवाज़ पुण्यात्माओं किसी की भी हो सकती है, दास की भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। यदि आप बना सकते हैं तो आप भी बनाइए, इसमें कोई डर नहीं है, कोई संशय नहीं है। लेकिन जो बनाने वाला है वो परमात्मा का सच्चा भगत होना चाहिए। उसके मन में गुरुदेव के प्रति किसी प्रकार की कोई मीन में कोई संशय, कोई शंका नहीं होनी चाहिए। यदि उसके मन में, उसके अंतरात्मा में यदि इस परमेश्वर को लेकर कोई त्रुटि होगी तो वो शब्द उसके काम नहीं करेंगे, वो स्वीकार्य नहीं होगा, उल्टा वो दोषी बन जाएगा। तो बनाने को तो कोई भी बना सकता है, कोई भी अपनी आवाज़ डाल सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं यदि कोई भगत है तो दास ने आरती बनाई है, इसलिए दास ने अपनी आवाज़ में और अपने भगत भाई बहनों को जो है प्रार्थना स्वरूप में ये शब्द कहे हैं कि भाई, जैसा कि आप जी सुनेंगे अभी आगे चल के उस आरती में, जिसमें शुरू में कहा गया है कि सत साहिब पूर्ण परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, कबीर परमेश्वर, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले जगत गुरु संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। और फिर उसमें कहा गया है आगे कि पूर्ण परमेश्वर के आश्रम में उपस्थित आप सभी भक्त भाई बहनों से प्रार्थना है, पूर्ण परमेश्वर गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर को भोग लगने जा रहा है और आप सभी आत्माएं आरती में शामिल हों। तो एक ये प्रार्थना की गई है भगत समाज से, क्योंकि ये प्रार्थना यदि गुरुजी करेंगे तो फिर पुण्यात्मा हमारा जीना धिक्कार है। फिर हम मतलब सामने भगवान जिसे हमने पहचान लिया और वो भगवान ये बात कहे कि भाई भगवान को भोग लगने जा रहा है, तो ये शर्म की बात आप और हमारे लिए। वो तो गुरुदेव उस समय तक ही बोल रहे थे जिस समय तक हमने गुरुदेव को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं किया था, उनको नहीं पहचाना था। तब तक तो ठीक था, क्योंकि परमात्मा की मजबूरी भी थी, वो जरूरी भी था कि जब तक ये नालायक मुझे भगवान नहीं मानेंगे, मुझे परमेश्वर के रूप में नहीं देखेंगे, तब तक तो मुझे दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को ही परमात्मा मानना पड़ेगा और दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को ही मुझे भोग लगाना पड़ेगा, भगवान बता के, परमेश्वर बता के। और जब इन नालायकों को समझ में आ जाएगा तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे गुरुदेव ने लाल और लालड़ी वाली वो कहानी सुनाई, तो उस ताऊ ने उनकी परीक्षाएं तो ली थी कि ये बच्चे स्वयं निर्णय कर लें कि लाल क्या है और लालड़ी क्या है, मुझे माथा पच्चा करने की जरूरत ही ना पड़े। तो परमेश्वर केवल हमें भगवान की पहचान करवाना चाहते थे कि असल में परमात्मा है कौन। तो आज वो पहचान परमात्मा ने साध संगतियों के माध्यम से अपने सद्बुद्धि देके हमें ये करवा दी है। तो अब भी क्या हम चाहेंगे कि सतगुरुदेव जी कहें कि भगवान को भोग लगने जा रहा है, आ जाओ सारे भगत भाई बहन। तो इसलिए परमात्मा ने वहाँ पे सत प्रेरणा करके और ये एडिट करवाया। 2 मिनट रुक जाए एक बार। तो परमात्मा ने ये एडिट करवाया है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपनी राय जो है वो व्यक्त करनी है कि क्या ये उचित है, क्या ये सही है, या सारा जीवन हम लोग इसी प्रकार से अपने परमेश्वर को ही ये कहते रहने देंगे कि गुरुदेव ही बोलते रहें कि आओ भाई भगवान को भोग लग रहा है, भगवान को भोग लग रहा है। तो भाई दास को तो देखो वहाँ पे आत्मस्वीकार नहीं करती है कि मैंने जिस गुरुदेव भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया, पहचान लिया, वो अपने मुख से कहें कि भगवान को भोग लगने जा रहा, तो मेरा तो फिर वो जीना धिक्कार है। तो एक तो ये यहाँ पे शुरुआत में जो एडिट हुआ है, इस पे आप जी को अपनी राय व्यक्त करनी है बहुत सोच समझ के। फिर आगे चल के इसमें जो एडिट हुआ है वो हुआ है, लास्ट का जो शब्द आता है, आज लग्या साहिब को भोग दीन के टुकड़े पानी का। उससे पहले जो गुरुदेव विनती करते हैं कि हे परमेश्वर, हे पूज्य परमेश्वर कबीर साहब, उन्हीं के स्वरूप, उन्हीं के अवतार गरीबदास जी महाराज, उन्हीं के स्वरूप स्वामी राम देवानंद जी महाराज, आप जी का भोग प्रसाद तैयार है, आप अपनी पवित्र रसना से इसे पवित्र करने की कृपा करें। तो पुण्यात्माओं, वहाँ भी परमात्मा ने प्रेरणा करके ये एडिट करवाया है, क्योंकि हमारे गुरुदेव भगवान जिनके लिए हमने भोग प्रसाद बनाया है, जिनको हम भोग लगा रहे हैं, जिनको हम भगवान के रूप में स्वीकार कर चुके हैं, तो हमने तो केवल उन्हीं से प्रार्थना करनी है। हमने गरीबदास जी महाराज जी को भोग नहीं लगाना, ना उनको भोग लगाने से हमारा कोई भला होगा। हमारा भला होगा उनकी वाणियों को समझने से,
उनकी वाणियों को गाने से भला नहीं होगा, उनकी वाणियों को समझ के हमारे अंदर एक विश्वास पैदा होगा कि सच्चा नाम क्या है, सच्चा गुरु क्या है, सच्चा भगवान क्या है, सच्चा भक्ति मार्ग क्या है। तो गरीबदास जी महाराज जी को भोग लगाने से हमारा भला नहीं होगा और ना हमने कोई लगाना है, क्योंकि यदि हम उनको भोग लगा रहे हैं, गरीबदास जी का भी नाम यदि हम यहाँ पे लेंगे तो फिर तो हम गुरु जी के बराबर उनको उपमा दे रहे हैं। फिर स्वामी रामदेवानंद जी महाराज, आप जी का भी भोग प्रसाद तैयार है। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज तो हमारे भगत भाई हैं, वो तो हमारे भगत भाई थे। वो तो लीलामय रूप से गुरु जी ने उनको अपना गुरु बना रखा था देश और दुनिया के सामने। जैसे काशी में 650 साल पहले कबीर जी ने रामानंद जी को अपना गुरु बना रखा था। तो रामानंद जी भी तो 2 कोटि के जीव थे, आप और हमारी तरह एक प्राणी थे, भगवान थोड़ी थे वो, भगवान के वो गुरु थोड़ी थे। तो हमने तो केवल अपना तन मन धन, अपनी लगन समर्पण सब कुछ अपना गुरुदेव को समर्पित करना है। तो हम सभी को हम कैसे बोल सकते हैं कि जी भोग लगाओ। अब यहाँ जो गुरुदेव कह रहे हैं वो तब तक ही कह रहे हैं जब तक कि कोई उस गुरु को भगवान के रूप में ना पहचान ले, ना स्वीकार कर ले। तो यहाँ भी उस परमेश्वर ने एडिट करवा दिया है, यानी गुरुदेव जो शब्द ये बोल रहे हैं वहाँ पे, उस शब्द को वहाँ से हटवा दिया गया है और वहाँ पे भी दास की आवाज़ में परमेश्वर ने ये लिखवा दिया है और बुलवा भी दिया है कि हे बंदी छोड़, हे परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी दाता, आप जी का भोग प्रसाद तैयार है। हे परमेश्वर, अपनी पवित्र रचना से इसे पवित्र करने की कृपा करें हम दीनों के इस टुकड़े को। और हे परमात्मा, भोग प्रसाद बनाते समय कोई त्रुटि रही हो या सेवा में कोई कमी रही हो तो परमेश्वर हम तुच्छ बुद्धिजीवों को तुच्छ जानकर अक्षमा करें परवरदिगार। तो ये भी वहाँ पे परमेश्वर ने बुलवाया है। अब आप सोचिए पुण्यात्माओं, जब हम आश्रम में बैठे होंगे और वहाँ सामने जब सतगुरुदेव जी होंगे, उनको भोग लग रहा होगा, तो गुरुदेव थोड़ी बोलेंगे ये सिंहासन पे बैठे बैठे ये बातें कि कबीर जी, स्वामी रामदेवानंद जी, गरीबदास जी, आप जी को भोग लग रहा है, अपनी पवित्र रचना से इसे पवित्र कीजिए। और हम तुच्छ जीवों से, यानी गुरु जी सामने बैठ के ये शब्द कहें कि हम तुच्छ जीवों को तुच्छ जानकर अक्षमा करना परिवारदिगार। तो पुण्यात्माओं, हम सबका तो फिर मरण समान हो जाएगा। आज से पहले तो चलो हम सुन रहे थे, आज से पहले हम कर भी रहे थे, क्योंकि हमें पता नहीं था कि भगवान कौन है। हम तो दाढ़ी मूंछ वाले को भगवान मान के ये सब कुछ वो कर रहे थे। लेकिन जब पता चल गया कि गुरुजी ही भगवान है, तो गुरुजी के मुख से हम ये कैसे वो सुन सकते हैं कि हम तुच्छ जीवों को। फिर हम क्या कर रहे हैं वहाँ पे खड़े खड़े, हम क्या सुन रहे हैं। अगर गुरुजी ये शब्द वहाँ कहेंगे कि हम तुच्छ जीवों को तुच्छ जानकर अक्षमा करना, तो हम खड़े खड़े वहाँ पे क्या मुंह देख रहे हैं फिर। तो पुण्यात्माओं, भगत की महिमा, भगवान की महिमा तो भगत करेगा। अब सारा जीवन ये भगवान सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर ये थोड़ा दूसरों को भगवान बोलता रहेगा। अरे फिर इनको भगवान कौन बोलेगा, कब बोलेगा, और नहीं बोलेगा तो सतलोक क्या फिर खाक जाएगा। क्या सारा जीवन परमात्मा यूं ही बोलते रहेंगे? क्या सारा जीवन परमात्मा यही सोचेंगे कि ये नालायक कब समझेंगे? क्योंकि खुद तो वे अपने आप को भगवान कहेंगे नहीं, क्योंकि परमात्मा लीला कर रहे हैं अपने आप को छुपा के। हम उन्हें भगवान कहेंगे नहीं तो बात कैसे बनेगी। जैसे गुरुदेव ने एक सत्संग में कहा कि ये जो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो है ये तो हाथ से बनाई हुई है, और वो भगवान 650 साल पहले आया, उसको हमने देखा नहीं कौन से रूप में आया था, और आज जिस रूप में आ जाए उसको तुम मानो नहीं कि ये भगवान है, तो बात कैसे बनेगी। तो पुण्यात्माओं, वहाँ परमेश्वर ने एडिट करवाया है, और जिसको हम भगवान मान चुके हैं हृदय से, हम उन्हीं से प्रार्थना करेंगे सतगुरु रामपाल जी दाता से कि परमेश्वर आप जी का भोग प्रसाद तैयार है, आप अपनी पवित्र रचना से इसे पवित्र करने की कृपा करें। तो वहाँ पे ये एडिट करवाया है, और आगे चल के फिर एज इट इज़ वो पूरा वो शब्द है। फिर उस शब्द में लास्ट में चल के एक वाणी आती है कि साध संगत से भेद जो पाया, स्वामी राम देवानंद जी ने सफल बनाया, दास रामपाल को राह दिखाया श्री धाम छुड़ाने का। तो वो वाणी वहाँ से जो है परमेश्वर ने प्रेरणा करके वो हटवा दी है, क्योंकि वो वाणी गुरुजी ने अपने मुंह बोले गुरुजी के लिए, गुरु शिष्य परंपरा को बनाए रखने के लिए, और एक भगत के लिए भगवान या गुरु का रोल कितना अहम है उसको दर्शाने के लिए गुरुदेव ने वो वाणी वहाँ पे जो है वो जोड़ी हुई है। तो अब सोचो, सामने बैठे हैं गुरुजी सिंहासन पे, हम भोग लगा रहे हैं, और गुरुजी ये शब्द कहें
कि साध संगत से भेद जो पाया, स्वामी राम देवानंद जी ने सफल बनाया, दास रामपाल को राह दिखाया। तो पुण्यात्माओं, हम कैसे ये शब्द वो सुन सकते हैं अब भगवान समझ में आने के बाद में? क्या हम ये शब्द हम सुन सकते हैं कि हमारी आत्मा इन शब्दों को स्वीकार करेगी कि दास रामपाल को राह दिखाया? किसने? स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी ने। तो जब रामपाल जी को ही राह दिखाने वाले रामदेवानंद जी महाराज हैं, तो फिर तो रामदेवानंद जी को भोग लगाना चाहिए। फिर हम रामपाल जी भगवान को भोग क्यों लगा रहे हैं? तो वहां से ये वाणी परमात्मा ने हटवा दी है। तो ये 3 जो है वो चेंजेस इस वाणी में हुए हैं। और पुण्यात्माओं, सारा विधान परमात्मा का आने वाले समय में चेंज होगा, ये बदलेगा। क्योंकि अभी तक तो उस परमात्मा ने केवल हमारे को समझाने के लिए ये रिहर्सल की है, अपने आप को दास के रूप में, अपने आप को एक भगत के रूप में, अपने आप को एक तुच्छ जीव के रूप में साबित करते हुए, ताकि हम समझें। जैसे जब बच्चा जब पहली उसमें जाता है, LKG में, जब पहली कक्षा में बच्चा जाता है, तो वो टीचर की मजबूरी होती है उसको बोल बोल के सुनाना, A फॉर एप्पल, A फॉर एप्पल। अरे ऐसा नहीं है कि उस टीचर को आता नहीं है, या वो टीचर जानता नहीं है कि A4 का मतलब एप्पल होता है, या वो टीचर गा के बोलेगा तो ही वो टीचर वो इस चीज़ को समझ पाएगा। टीचर को तो सब पता है कि एप्पल क्या होता है, एप्पल की स्पेलिंग क्या है। वो हम नादानों को समझाने के लिए इस तरह की वो एक्टिंग करता है। और जब वो बच्चे वो समझ जाते हैं कि A4 की एप्पल का मतलब सेब होता है, उसके बाद ना तो वो टीचर गाता है और ना वो बच्चे वो इस प्रकार से वो गा गा के करते हैं। उनको फिर आ जाता है उनको समझ में। फिर उस टीचर को गाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उस टीचर को माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसको तब तक की आवश्यकता है जब तक वो बच्चे इस बात को अपने हृदय में ना संभालें कि एप्पल का मतलब सेब होता है। तो गुरुदेव कबीर जी की दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को भगवान के रूप में तभी तक पेश कर रहे हैं और तभी तक अपने आप को एक भगत और एक दास के रूप में पेश कर रहे हैं, जब तक कि उनके बच्चे उनको भगवान के रूप में स्वीकार ना कर लें कि एप्पल का मतलब सेब होता है, कि संत रामपाल जी का मतलब भगवान होता है। जब तक इस बात को हम स्वीकार ना कर लें। तो ये छोटा सा दास की एक प्रार्थना थी जो आप सभी भाई बहनों से दास सलाह लेना चाहता है। देखो पुण्यात्माओं, हो सकता है दास इसमें गलत भी हो सकता है, क्योंकि मैं भी 2 कोटि का जीव हूँ, और इसलिए दास नहीं चाहता कि इस भक्ति मार्ग में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो। क्योंकि आने वाले समय में तो शब्द भी सतगुरु रामपाल जी भगवान के लिए शब्द बनेंगे, भजन बनेंगे, वाणियाँ बनेगी, तो कौन कौन बनाएगा, कौन गाएगा? उनके भगत ही गाएंगे। जैसे आज शेरावाली माता के कितने भजन बने हुए हैं, बाबा श्याम जी के कितने भजन बने हुए हैं, रामचंद्र जी के, हनुमान जी के लाखों भजन बने हुए हैं। कौन गा रहे हैं? वो हनुमान जी ने थोड़े गाए अपने लिए। आज उनको जो भक्ति कर रहे हैं, जो उनको अपने भगवान के रूप में मानते हैं, वही लोग उनके लिए आज वो भजन गा गा के उनकी महिमा का गुणगान कर रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, क्या सारा जिंदगी गुरुजी ही ये भजन गाते रहेंगे? अरे जब हमें समझ में आ गया अब कि भगवान कौन है, परमेश्वर कौन है, तो भगवान की महिमा का गुणगान कौन करेगा? क्या आज भी भगवान ही करेगा? आज से पहले तो वो करता आया है, क्योंकि आज से पहले उनको किसी ने भगवान के रूप में स्वीकार ही नहीं किया। तो परमात्मा कहते हैं हमारे विषय में तो भाई हमने स्वयं ही बताना पड़ता है। लेकिन जब आज परमात्मा ने पूरा भेद खोल दिया कि साहेब ने भेद दिया सब खोल अपनी सतलोक रजधानी का, तो आज तो हम भगत गाएंगे ना। हम भगत उस परमात्मा की महिमा का गुणगान करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे, दुनिया को बताएंगे कि भाई ये भगवान है, ये परमात्मा है, ये है वो सारी सृष्टि का रचनहार। तो ये कुछ बातें थी। अच्छा, इसमें कुछ एक हमारे जो भगत भाई हैं उनको कुछ ऐसा भी लगता है कि भाई यहाँ पे आपने अपनी जो आवाज़ में जो ये बातें जो डाली हैं, जो जैसे शुरुआत में जो दास ने अपनी आवाज़ में डाली है, और बीच में गुरुदेव को भोग लगाने की अपनी पवित्र रचना से उसे पवित्र करने की जो प्रार्थना की है दास ने अपनी आवाज़ में, तो कुछ भगत भाइयों की राय है कि यहाँ पे आपकी आवाज़ नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे केवल आप उन शब्दों को लिख दो। तो वहाँ पे दास की आवाज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आप जी ज्ञान आधार से देखो। जरूरी नहीं कि मेरी आवाज़ होनी चाहिए, कोई भी भाई बहन अपनी आवाज़ उसमें डाल सकता है, क्योंकि वो तो एक प्रार्थना है। शुरुआत में तो भगत भाई बहनों से प्रार्थना कि भाई गुरु जी को भोग लगने जा रहा है, वो तो हम वैसे भी हम लोग मतलब बोल ही देते हैं। जहाँ भी साथ संगतियाँ होती हैं कि भाई आश्रम में भी ये बातें बोली जाती थी कि भाई गुरु जी को भोग लगने जा रहा है, सभी भाई जो है यहाँ पे आ जाओ। तो वो तो एक प्रार्थना है उस शुरुआत में।
और बीच में तो फिर भगत ही अपने भगवान को ये शब्द बोलेगा कि परमेश्वर अपनी पवित्र रचना से इसे पवित्र कीजिए। तो दास के विचार से तो जैसे ये भक्ति है मन कर्म और वचन की है, चाहे बोल के कर दो चाहे लिख के कर दो, बात एक ही है। और भगत हैं तो फिर भगत ही अपने भाई बहनों को प्रार्थना भी कर सकता है, वो उनको समझा भी सकता है, उनको सलाह भी दे सकता है। तो दास ने आवाज़ केवल इसलिए डाली है क्योंकि कुछ हमारे अनपढ़ भाई बहन भी होते हैं, या जैसे बहुत सारों को नहीं पता है, तो उनको एक इस बात का मालूम पड़े कि हाँ अब हमने क्या करना है, कि भाई गुरुदेव को भोग लगने जा रहा है, तो उनको मालूम पड़ जाए कि हाँ भाई अब हमने वहाँ पे जाना है। फिर जब गुरुदेव से जब भोग की जब हम प्रार्थना करेंगे कि अपनी पवित्र रचना से आप इसे पवित्र कीजिए, तो दास ने केवल इसलिए अपनी आवाज़ उसमें डाली है ताकि साथ साथ में हम सब की वो प्रार्थना हो जाएगी। वरना पता नहीं कौन तो किस प्रकार से प्रार्थना करेगा। कोई ऐसे नए भगत हैं जिनको पता ही नहीं कि मुझे बोलना क्या है, तो सबको इन बातों का नहीं पता चलता है। तो इसलिए कि वो सबकी प्रार्थना हो जाए, क्योंकि सामने मान लो अगर दास बोल रहा है अपने गुरुदेव भगवान से प्रार्थना कर रहा है, तो अगर कोई नहीं भी बोल पाएगा तो दास के साथ साथ उसका मन तो चलेगा। उस आवाज़ के साथ साथ हर आदमी का जो मानसिक रूप से तो प्रार्थना हो ही जाएगी, फिर धीरे धीरे फिर वो बोलने भी लग जाएगा कि भाई हमें क्या बोलना है। तो यहाँ भी आप जी ने अपनी राय देनी है कि दास अपनी आवाज़ वहाँ से हटाए और खाली शब्दों को चलने दे, या फिर उन शब्दों के साथ साथ में दास की आवाज़ भी वहाँ पर रहनी चाहिए। देखो इसमें कोई ये पक्ष और विपक्ष से दूर हट के आप ये ना सोचिए कि ये पवन भगत जी हमें बोल रहे हैं या पवन भगत जी हमें ये कमेंट्स मांग रहे हैं। दास की जगह यदि कोई दूसरा भाई भी आपसे राय मांगता, उस हिसाब से आपने बहुत सोच समझ के कि जो परमेश्वर ने ये जो 42 मिनट का जो ये आरती जो बनवाई है यूट्यूब पे दास ने डाली है, जो लिंक दास ने आपको भेज दिया, जिसको पूरा देख के या उन चेंजेज को देख के, जहाँ जहाँ ये चेंजेज हैं खाली उनको चेक करके, और आपको लगे कि वास्तव में ये सही है या गलत है, तो आप जी अपनी राय शॉर्ट में आप जी ज़रूर दें। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है दास भी इसमें कुछ गलत हो सकता है, या हो सकता है जिस भाई बहनों को समझ में नहीं आ रहा उनकी भी कोई त्रुटि हो सकती है। तो अगर दास की त्रुटि है तो आप दास को बताइएगा, दास अपनी गलती को स्वीकार करेगा, दास फिर इस चीज़ को यहाँ से हटा देगा। फिर जैसा भाई हो रहा है फिर उसी को चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दास की आत्मा तो स्वीकार इस बात को बिल्कुल नहीं करेगी। दास तो भाई जो परमात्मा जो प्रेरणा करेगा, ठीक है भाई, संगत पे दास इस चीज़ को ज़बरदस्ती लागू नहीं करेगा अगर आप लोगों को समझ में अभी तक नहीं आ रहा है तो। लेकिन दास तो उसी हिसाब से करेगा जिस हिसाब से परमेश्वर ने ये आरती जो ये सेट करवाई है। बाकी संगत पे दास फिर इसी वीडियो को हटा देगा, यूट्यूब पे नहीं डालेगा, क्योंकि ये दबाव का मार्ग नहीं है, ये किसी की आत्मा को कोई मतलब आघात पहुंचाने वाला ये मार्ग नहीं है। तो मेरी वजह से या इस वीडियो की वजह से या मेरी आवाज़ की वजह से यदि किसी को कोई चोट पहुंचे, किसी को अच्छा ना लगे, तो दास इस वीडियो को यूट्यूब से हटा देगा। और साथ संगतियों में जिस प्रकार से जो परमेश्वर को भोग लगता आ रहा है उसी हिसाब से भोग लगता रहेगा। बाकी दास अपने घर पे तो जैसे दास को परमेश्वर ने प्रेरणा की उस हिसाब से दास अपनी आरती करता रहेगा। तो ये कुछ बातें थी। तो दास की विनती है हाथ जोड़ के आप सभी भगत भाई बहनों से, आप जी बहुत सोच समझ के और इस पे अपने इस पे अपने कमेंट्स दें, इस पे अपना राय दें। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत साहिब।